नमस्कार। आज एक प्रिय दिन है भारतवर्ष के लिए। बच्चों का दिन बाल दिवस है। हमारे प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू जी की भी जन्मदिन आज का तारीख में ही हुआ था। यह एक विशेष दिन है। बच्चे हमारे देश के भविष्य है। बच्चों का पालन करने में हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। बच्चे नन्हे से पौधों के कोपले जैसे होते हैं। उसे हम जैसे भी दिशा देंगे वैसे ही वे बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें हम लोग आज का दिन बच्चों के बारे में कुछ बातें सोचें। तो इन बातों में सबसे पहले आता है नियम अनुवर्तिता। नियम अनुवर्तिता एक महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन के लिए। नियम अनुवर्तित होने से लोग सफल हो सकते हैं। बच्चों को यह नियम अनुवर्तिता के सीख बचपन पे ही देना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए कुछ नियम से जीना चाहिए। बिना नियम अगर हम जीवन बिताए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी और जीवन में शांति भी नहीं मिलेंगे। बच्चे बड़े बड़े बातें नहीं समझेंगे, लेकिन उन्हें समझाना होगा नियम से उठना, नियम से खाना, नियम से पहनना इत्यादि इत्यादि बातें। नियम के बाद आते हैं कैसे बड़ों को सम्मान किया जाए। बच्चे सीखते हैं माँ बाप से। आप कभी नहीं समझे कि बच्चे छोटे हैं, बड़े होने पर सीख जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जीवन का, और इस समय में ही अगर अच्छी नींव नहीं होगी तो भविष्य का जो घर है वो डगमगाएगा। तो हमें उन्हें सब अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। बड़ों को सम्मान करना सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए माँ बाप अपने माँ बाप का भी सम्मान करना चाहिए। बच्चे जब देखेंगे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि लोगों को उनके माँ बाप सम्मान कर रहे हैं तो बच्चे भी उन्हें सम्मान करेंगे और अपने माँ बाप का को भी सम्मान करेंगे, और बाद में समाज के अन्य लोगों का भी सम्मान करेंगे। एक बात सदा याद रखिए, किसी को सम्मान करने से अपना सम्मान का लाघव नहीं होता। तो बच्चों को यह सीख हमें सिखानी चाहिए कि बड़ों को सम्मान करें। विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें। अपने से बड़े उम्र के व्यक्तियों का सम्मान करें। यह बहुत जरूरी बात है। सम्मान करने के बाद और एक बात आता है, बच्चों को हमें अच्छे बनने की शिक्षा देना चाहिए। आजकल के नए नए माँ बाप हम देखते हैं पढ़ाई लिखाई में ही जोर देते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बच्चों का व्यक्तित्व सही ढंग से नहीं बनती है। उन्हें अच्छे इंसान बनने की सीख देना चाहिए।
मानवीय गुणों को जो उनके अंतर्मन में है उसको सजाना संवारना चाहिए। दया और सभी लोगों के प्रति आदर, ये सब चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए। और एक बात, घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दो पतले एक साथ रहे तो भी उसमें टक्कर होता है, तो वाइफ हस्बैंड में तो होगा ही। ये बात आम बात है, लेकिन यह आपका समस्या है। बच्चों के सामने झगड़ा आप मत कीजिए। आपके झगड़ों से बच्चे डर जाते हैं और उनके व्यक्तित्व गठन में बहुत ही समस्या आते हैं, बाद में आते हैं। आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आप लोग भी जवान हैं, अपने बच्चों के साथ व्यस्त है, लेकिन आप सदा ध्यान रखिए कि बच्चे का जो मन है वो बहुत ही कोमल होते हैं। जो देखते हैं वह सीखते हैं। तो आप कभी उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए कि ये बच्चे हैं, बड़े होकर सीख जाएंगे। कभी झूठ बात मत बोलिए बच्चों के सामने। जैसे कोई आया है घर में, आपको उनसे मिलने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, अब व्यस्त है, तो कभी भी अपनी पत्नी या किसी को भी आप मत बताइए कि घर में पापा नहीं हैं, या बच्चों को ना मत बताइए कि ऐसा कहे, क्योंकि झूठ बोलना उनके फितरत में आ जाएंगे और बाद में यह मुश्किलें पैदा करेंगे उनके अपने जीवन में। झूठ बोलना सिखाना नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं, हमने बोला झगड़ा नहीं करना चाहिए और हंसी मजाक करना चाहिए। आप कभी ये मत दिखाइए कि आपने नौकरी किया है, आपने बहुत मुश्किलें आप सामना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्हें एक सुंदर बचपन देने की कोशिश कीजिए। जब भी छुट्टी हो, घर से बाहर पिकनिक पे जाइए, कहीं घूमने जाइए और एक साथ खाना खाइए। रात का खाना विशेषकर जब सब लोग होते हैं, अगर हो सके तो एक साथ खाइए, हंसी मजाक करके खाइए। और अपनी पत्नी को भी कभी भी दोषारोप मत कीजिए बच्चों के सामने, और पत्नियां भी अपने पति के साथ झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि बच्चे डरते हैं। बच्चों के मनोविकास का समय है यह, आपको सदा ध्यान रखना होगा। स्कूल में समय से जाना, स्कूल से समय से आना इत्यादि, ये सब तो सिखाना ही है। नियम अनुवर्तिता के सीख में ही यह आ जाते हैं। अच्छी सोच होने से लोगों का जीवन सुखमय होते हैं। पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नौकरी करने से भी जीवन में खालीपन रह जाता है, लेकिन एक सच्चे इंसान कभी खाली नहीं रहता। वो इंसानियत से भरा रहता है, दयावान होता है, अच्छे सोच रखते हैं, रचनात्मक सोच रखते हैं, वे काम में भी सफल होते हैं। एक सफल व्यक्तित्व वाला इंसान को जन्म देना सबसे बड़ा बात है। डिप्रेशन एक चीज़ है, आज का ज़माने में ये होता है, बहुत लोग डिप्रेस रहते हैं। अब मत सोचिए बच्चे डिप्रेस नहीं होंगे, बच्चे भी डिप्रेस रहते हैं। तो सदा ध्यान रखिए कि घर का माहौल अच्छा हो, और कुछ भी हो आप अपने बच्चों के साथ खड़ा रहिए। उन्हें कभी यह महसूस मत करने दीजिए कि वह अकेला है। जितना भी काम हो आप काम कीजिए, लेकिन काम के साथ बच्चों को
यह सदा सोचने के लिए, समझने के लिए यह सुविधा दीजिए कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जो ख्याल है उसका नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस तरह का माहौल होने से बच्चों का जो व्यक्तित्व है यह अधिक शक्तिशाली होता है। उसके बाद आता है बच्चों के जो हॉलीडेज़ होते हैं उसका उपयोग, उसका भी खुशी से आप लोग उस समय को जिए, एक साथ जिए। ऑफिस से छुट्टी लीजिए, बच्चों के छुट्टी में कुछ समय उनके साथ बिताइए। और एक बात होता है बच्चों की जिज्ञासा, वे लोग हर समय कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप इस इच्छा का नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको सिखाइए, बताइए इस पृथ्वी के बारे में जो भी वो जानने की कोशिश करते हैं उसे आप टाल मत दीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। इससे बच्चा अच्छा बनेगा बड़ा होकर। इस तरह से कुछ बातें मैंने बताया, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने आज बाल दिवस पर आप लोगों को याद दिलाया कि बच्चों का पालन एक गंभीर दायित्व है। अच्छे बच्चे अगर हो, भविष्य में वो अच्छा नागरिक होगा और वो इस भारत वर्ष के लिए एक उपहार होंगे ना। और अभी हम देख रहे हैं नैतिकता का खलन हो रहा है समाज में। लोगों को देखा है कि वे अच्छाई से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा करके कोई सुखी नहीं हो सकते हैं। सभी को सुख मिलना हो तो अच्छा इंसान बनना होगा। अगर आप अच्छा इंसान हैं तो आप ज़रूर खुश होंगे। छोटे बड़े जीवन की परिधि से नहीं होते हैं, जीवन की आकांक्षाओं से होते हैं, मन से होते हैं और एक शक्तिशाली व्यक्तित्व से होते हैं। अच्छे बनिए, अच्छा बनाइए। धन्यवाद। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।